हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। आज हम लोग क्लास 4 का लैंग्वेज एंड लिटरेचर द बुक स्टोर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किडविच में सबका आंसर पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो आखिर इसको क्यों इतना पढ़ना फिर क्या ज़रूरी है। तो हम लोग इस तरह बताते हैं कि आपको हर चीज़ खुद ब खुद याद हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या इस चैप्टर में जो करना है वो क्या करना है और इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सारा चीज़ को अच्छे से पहचानने के लिए थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ चूंकि हम लोग सिर्फ लिखवाने पे जोर नहीं देते हैं, रटवाने पे नहीं, बल्कि समझने पे जोर देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो है हम लोग को पढ़ना है बुक स्टोर, है ना। तो कितने ही तरह के बुक होते हैं। बुक तो हम लोग जानते हैं कि बुक तो बुक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ बुक जो है, बुक का भी अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है ना। अगर हम बोल देते हैं बायोग्राफी तो उसमें किस तरह का चीज़ आएगा, ऑटोबायोग्राफी तो उसमें किस तरह का चीज़ आएगा, है ना। तो यही सब चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, बस रटना नहीं है बल्कि समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए फटाफट। द काइंड ऑफ बुक्स स्टैक्ड इन द शेल्फ। तो ये शेल्फ पे दिया हुआ है। अलमीरा का जो रेक होता है ना, उसी को शेल्फ कहते हैं। स्टैक मतलब खड़ा है। तो शेल्फ में जिस तरह से बुक जो खड़े हैं उसको देखिए, है ना, कितने प्रकार के हैं। काइंड मींस कितने प्रकार के हैं। चूज द बुक दैट फिट्स द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। और उस बुक को आप चूज कीजिए, है ना, चुनिए जो डिस्क्रिप्शन पे फिट बैठता हो। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, इस सब पे कौन सा चीज फिट बैठता हो। अच्छा बताओ, कैसे जाने की कि कौन वाला फिट बैठेगा। इसके लिए क्या हम लोग को पहले ये ना जानना पड़ेगा कि किस बुक का क्या काम है, किस बुक में क्या रहता है। जब ये जान जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन को हम लोग इजीली भर सकते हैं। यस, ठीक है, तो पहले जानते हैं कि कौन सा बुक का क्या काम है। ओके, तो ऑटोबायोग्राफी जी फर्स्ट में है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बुक में देखिएगा, आराम से नजर आएगा कि जो ये शेल्फ में है तो सबसे फर्स्ट में क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, और यहाँ देखिएगा लास्ट बायोग्राफी। जी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। देखिए, बायोग्राफी जो होता है वो किसी के लाइफ स्टोरी को कोई दूसरा पर्सन लिखता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी। बायोग्राफी, अगर बायोग्राफी जैसे मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में अगर तुम लिखोगी तो वो मेरी बायोग्राफी, मेरी वो बुक जो होगी वो बायोग्राफिकल बुक होगी, है ना। बायोग्राफी वाली बुक होगी। जब मैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टोरी के बारे में खुद से लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। जो मेरे जीवन में जो घटना घटित हुआ या मेरे लाइफ की जो बातें हैं उस पर मैं अगर कोई बुक लिखती हूँ खुद से तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मेरे मेरे बारे में तुम लिखो या कोई और लिखो वो हो जाएगी बायोग्राफी। तो समझ में आ गया कि किसी को याद है तुम्हारे इसी टेक्स्ट बुक में, मतलब क्लास 4 के ही किसी टेक्स्ट बुक में ये ऑटोबायोग्राफी का एक चैप्टर है। याद है? याद है, बोलो हाँ या ना। नहीं याद है ना। तो एक जो इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ी है स्पोर्ट वाला, ये में मिक्सअप बर्थ, वो सुनील गावस्कर की जो ऑटोबायोग्राफी सनी डेज एक बुक है उसी से लिया गया है। जो मिक्सअप बर्थ देखे ना सुनील गावस्कर का, गावस्कर का ऑटोबायोग्राफी था कि बायोग्राफी था? ऑटोबायोग्राफी था, क्योंकि उसमें सुनील गावस्कर खुद ही बड़े होने के बाद लिख रहे हैं अपनी जीवन कथा को, है ना। अपनी लाइफ की जो उनकी जो घटनाएं घटित हुई तो वो अपने लाइफ के बारे में लिखे हैं। तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, है ना। इसी तरह से महात्मा गांधी का भी एक बहुत सारे लोगों का महात्मा गांधी का फेमस ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, सच्चाई के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट। बायोग्राफी में एक बहुत फेमस बुक बता दे रहे हैं, जैसे रामायण है ना, है ना, राम जी के जीवन कथा है उसमें, है ना। जैसे रामायण में क्या है, सारे लोगों का है, बट सबसे ज्यादा उसमें मेन लीड हीरो कौन है, हीरो ये क्या कहते हैं, राम जी है। तो उनकी जिंदगी शुरू से लेके अंत तक बताया गया है। तो वाल्मीकि वो लिखे कौन है, रामायण को क्या राम जी लिखे हैं? नहीं ना, वाल्मीकि लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि। तो ये रामायण बायोग्राफी है कि ऑटोबायोग्राफी है? बायोग्राफी है। किनकी बायोग्राफी है? राम जी की, है ना। तो ये हो गया, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। समझ गई? बायोग्राफी जो किसी के लाइफ के बारे में कोई और लिखे, और ऑटोबायोग्राफी जो किसी जो अपने बारे में लिखे, जो अपने बारे में अपने से लिखे। टेक्स्ट दूसरा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कहते हैं इसको, सीधा सीधी समझिए कि जो आप अपने जो स्कूल की बुक है वही होता है टेक्स्ट बुक। इतना सिंपली समझो कि जो आपकी स्कूल की बुक है, जो आपके कोर्स का बुक है, स्टडी बुक है, वो सब होता है टेक्स्ट बुक। ओके, जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। जब आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ढूंढना है तो आप टेक्स्ट बुक को देखिएगा। ठीक है, अब आएगा एटलस। एटलस तो सब जानते हैं कि एटलस में वो मैप रहता है। मैपिंग के बारे में रहता है ना, मानचित्र के बारे में रहता है, मैप के बारे में। टेक्स्ट बुक को हिंदी से कहते हैं
क्या कहते हैं, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पढ़ने की पुस्तकें है ना, जो आपके कोर्स में चलेगी। यस। हाँ, एटलस में रहेगा मानचित्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिटरेचर में क्या रहेगा, लिटरेचर में सिर्फ साहित्य की बातें रहेगी। साहित्य मतलब जैसे कोई कहानी हो गया, कोई कविता हो गया, मीन्स स्टोरी हो गया, पोयम हो गया, नॉवेल्स हो गया, है ना। छोटी स्टोरी को स्टोरी हो गया, और वही स्टोरी को अगर बड़े लेवल पे लिखा जाए, एक स्टोरी के लिए एक पूरी बुक लिख दी जाए तो वो नॉवेल हो जाती है ना। ये सब क्या आ जाएंगे, लिटरेचर में आ जाएंगे, है ना। फिर डिक्शनरी तो जानते ही हैं, डिक्शनरी क्या है, वर्ड की मीनिंग है। हाँ, उसमें वर्ड मीनिंग रहता है, और क्या रहता है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, यानी पहले ए से रिलेटेड सारे रहेंगे, फिर बी से, फिर सी से, ओके, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, एक है साइंस फिक्शन और यहाँ है नॉन फिक्शन। पहले फिक्शन को समझिए कि क्या है फिक्शन। तो फिक्शन कहते हैं जिसमें लिखने वाला, राइटर जो होता है, वो अपने अनुसार लिखता है, अपने अकॉर्डिंग लिखता है, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। जैसे कोई स्टोरी लिखता है तो सारी की सारी स्टोरी क्या सच्चाई रहती है? नहीं। वो लिखने वाला राइटर अपने अकॉर्डिंग लिखता है, जो अपने आसपास देखता है या अपना कल्पना में सोचता है ना, अपने इमेजिन में वो जो सोचता है वो सारी चीज़ वो लिखता है ना। जैसे कोई भी भूत या चुड़ैल या आत्मा परमात्मा, ये सब की जो कहानियाँ होती है, या फिर ऐसे ही आम जिंदगी की भी कहानी होता है, जैसे फिल्म वगैरह ही है, ठीक है। तो सारे फिल्म क्या रियल स्टोरी है? नहीं ना है, सब राइटर अपना हिसाब से लिखता है। तो वो कोई रियल स्टोरी होता है, कोई रियल स्टोरी होता है ना। तो जो नहीं होता है रियल स्टोरी, जो राइटर की अपनी सोच पे, अपनी समझ पर, अपनी कल्पना पे जो लिखता है, वो कहते हैं फिक्शन। और जो रियल स्टोरी रहता है उसको कहते हैं नॉन फिक्शन। रियल स्टोरी को क्या कहेंगे? फिक्शन। नहीं, रियल स्टोरी को, रियल स्टोरी रहेगा तो नॉन फिक्शन। और ऐसे ही कल्पना वाली स्टोरी रहेगी तो फिक्शन, है ना, जिसको राइटर अपने हिसाब से लिखेगा, फिक्शन। लेकिन जो रियल स्टोरी रहेगी नॉन फिक्शन। उसी तरह से साइंस फिक्शन मतलब क्या बताए थे, कल्पना वाली बात। तो साइंस में भी जो डिस्कवरी होती है, उसके बाद फ्यूचर को लेके या और कोई चीज को लेके जब साइंटिस्ट अपनी कल्पना करता है कि ये मेरी जो डिस्कवरी हमने खोजा, इससे ये चीज होगा, हुआ नहीं है, होगा या और भी कोई चीज वो सोचेगा, विचारेगा, है ना। तो साइंस से रिलेटेड जो वो कल्पना करेगा वो हो जाएगी साइंस फिक्शन। ओके, ये हो गया। अब थ्रिलर किसको कहते हैं? थ्रिलर वैसे स्टोरी की बुक होती है, जैसे एक हो जाएगा लव स्टोरी की बुक जिसमें लव की बातें रहेगी, है ना। एक हो जाता है आपका किसी मतलब अपने आसपास समाज में जो हो रही है ना, सोशल वाली स्टोरी रहती है वो। और एक रहता है पूरा थ्रिलर, है ना, जिसमें एकदम तुरंत ही सिचुएशन चेंज हो जाता है, कब क्या होगा, एकदम रोमांच रहता है, पता ही नहीं चलता है कब क्या होगा, है ना। वैसे स्टोरीज को थ्रिलर स्टोरी कहते हैं, है ना। जो जिसको रहस्य और रोमांच वाली फिल्म पसंद है या स्टोरी पसंद है, वो ऐसे बुक पढ़े थ्रिलर वाली, है ना। जैसे जैसे कितने ही पिक्चर भी है, जैसे अभी दृश्यम पिक्चर है, कब क्या हो जाएगा, है ना। धूम 1 2 3 कब क्या होता है ना, ये पता ही नहीं चलता है कि कौन वाला कौन किया, ठीक है। वार में जो जासूसी वाली फिल्म रहती है वो सब भी थ्रिलर से भरी रहती है वो सब, ठीक है। जैसे राजी पिक्चर है जासूस का, है ना। स्पाई वाली जो फिल्म होती है ना, वो सब भी थ्रिलर वाली ही रहती है, ठीक है। तो वो थ्रिलर हो गया, समझ गए। थ्रिलर में क्या आएगा, रहस्य, रोमांच, इंटरेस्टिंग जो रहता है, सडनली चेंज हो जाएगा तुरंत ही सिचुएशन, तो वो हो जाएगी थ्रिलर। अब यहाँ पे है इंसाइक्लोपीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे सब कुछ तो जान गए, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, उसी तरह से एक नया यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया का हिंदी से कहते हैं विश्वकोश, है ना। विश्वकोश का मतलब, कोश का मतलब होता है भंडार, और विश्व मतलब दुनिया। तो किसी भी टॉपिक पर तुमको दुनिया भर की जितनी भी जानकारी है, दुनिया उस टॉपिक पर, मान के चलो कि तुम साइंस के किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहती हो, है ना। और अगर उसका इंसाइक्लोपीडिया किसी ने लिखा है, तो उसमें साइंस से रिलेटेड जितनी भी खोज हुई है उस टॉपिक पर, मान के चलो प्लानेट पर तुम कुछ जानना चाहती हो, और अगर प्लानेट पर किसी ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, उस पर कोई किसी ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, तो तुम उस बुक को पढ़ेगी ना, तो तुमको दुनिया भर की उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब उसमें मिल जाएगा इंसाइक्लोपीडिया में, है ना। इंसाइक्लोपीडिया का जैसे कि मान के चलो अभी धार्मिक
पुस्तक ले लिए गीता, है ना, तो गीता का पर कोई अगर इंसाइक्लोपीडिया लिखे हैं, है ना, तो उसकी जितनी भी श्लोक है, वो श्लोक किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, उस श्लोक का मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, वो सारा चीज़ आपको इंसाइक्लोपीडिया बुक पे मिल जाएगी। इंसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए राइटर का जो है एक पूरा ग्रुप जो है सैकड़ों हजारों पुस्तक पढ़ लेता है, सारी दुनिया भर की पुस्तकों को पढ़ेगा तब जाके ना उसकी सारी बातें लिखेगा। क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया लिखने का मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें हैं सब उसमें लिख दिया गया है। जब आप तो इंटरनेट के ज़माना आ गया है ना, उस वर्ड पे टच कीजिएगा, उस वर्ड का मीनिंग वगैरह, उसका कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसने लिखा, वो सारा चीज़ इंसाइक्लोपीडिया के बुक पे। इंसाइक्लोपीडिया का अभी इंटरनेट में यूज़ तुम जैसे विकिपीडिया है ना, किसी के भी जानकारी चाहिए तो तुम गूगल पे विकिपीडिया खोलती है, वो इंसाइक्लोपीडिया का ही एक रूप है। इंसाइक्लोपीडिया एक बुक होता है, अब इंटरनेट पे वही विकिपीडिया के रूप में आ गया है। किसी भी के बारे में जानना है तो तुम विकिपीडिया खोलो, फिर उससे रिलेटेड सारे चीज़ को जान लेगी। फिर और भी जानना है तो किसी वर्ड को टच करो, है ना, जिस पर हाइपरलिंक किया गया है, तो उस पर भी और जान लेगी। तो इंसाइक्लोपीडिया कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी बुक जिसमें दुनिया भर की सारी नॉलेज आ जाएगी, है ना, जिसके बारे में वो बुक है। अब ये नहीं कि जिसके बारे में नहीं लिखा है उसकी इंसाइक्लोपीडिया खोजने चलो, जिसकी इंसाइक्लोपीडिया बुक लिखी गई है, आगे चल के पता चलेगा कौन कौन सी इंसाइक्लोपीडिया की पुस्तकें हैं। तो अगर उस मतलब इंसाइक्लोपीडिया कहने का मतलब है कि ऐसा बुक जिसमें सारी जानकारी हो, दुनिया भर की सारी जानकारी उसमें मौजूद हो। तो समझ गई, तो ये सारे बुक को समझ गए। ऑटोबायोग्राफी, किसी की लाइफ स्टोरी जो उसको वो खुद ही लिखा हो। टेक्स्ट बुक यानी स्कूल का बुक, एटलस मानचित्र, समझ गया ना। लिटरेचर बुक तो जो भी स्टोरी वगैरह की बुक होती है। डिक्शनरी हो गया। साइंस फिक्शन, जिसमें साइंस से रिलेटेड फिक्शन वाली बात है ना, साइंस से रिलेटेड कोई भी बात हो। नॉन फिक्शन यानी कि रियल वाली स्टोरी, थ्रिलर हो गया। और इंसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफी, सब समझ गए। अब ये आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और फटाफट आंसर दो, है ना। देखिए हम बता रहे, अ बुक दैट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जिस बुक में इंफॉर्मेशन रहता है, आइडिया रहता है सब्जेक्ट के बारे में, है ना, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इस सब्जेक्ट के बारे में जब कोई जानकारी मिलता है तो वो किस में रहेगा, क्या ऑटोबायोग्राफी में रहेगा, थ्रिलर में रहेगा, नॉन बुक में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। अब अ बुक दैट टेल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लिस्ट देम इन अ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। बोल रहा है कि एक बुक जो आपको मीनिंग बताता है वर्ड का, और वो लिस्टेड रहता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो वो डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी में ही वर्ड का मीनिंग मिलता है, और वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रहता है ना, पहले ए से सारा मिलेगा, फिर बी से सारा मिलेगा, है ना। अब है अ बुक ऑफ मैप, तो वो एटलस है। अ बुक अबाउट समवन लाइफ, अ बुक अबाउट समवन्स लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, बायोग्राफी। हाँ, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बुक है जो किसी के लाइफ पर लिखा गया है, और अपने से नहीं लिखा गया, कोई और पर्सन लिखे। हाँ, अनदर पर्सन के द्वारा लिखा गया है, तो बायोग्राफी है। ओके। फिर है अ बुक अबाउट रियल इवेंट, पीपल और प्लेस। जब किसी रियल इवेंट के बारे में, सच्ची घटना रहती है, सच्चे लोगों और सच्चे जगह के बारे में बताया जाता है, नॉन फिक्शन। हाँ, और जब यही कल्पना का रहेगा तो फिक्शन। ओके। अ बुक बेस्ड ऑन फ्यूचर और रिसेंट साइंटिफिक discoveries that deals with imaginary world, space और एक्सेट्रा, है ना। क्या बोल रहा है कि वैसा बुक जो फ्यूचर और रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बताता है, है ना, जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है वो सब के बारे में बताता है, विद द इमेजिनरी वर्ड। और काल्पनिक दुनिया का भी बात, वो स्पेस का भी बात करता है, मतलब जो डिस्कवरी से क्या हुआ है वो रिसर्च हो गया है वो सारी चीज़, तो वो साइंस से रिलेटेड है, तो साइंस फिक्शन हो जाएगा, है ना। साइंस से ही रिलेटेड है ये। हाँ। उसके बाद है कि राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क ऑफ एक्सलेंस, है ना। बोल रहा है ऐसा लिखा गया, वैल्यूएबल वर्क्स किया गया है
किस पर? लेखन पर यानी कि लिखने पर। जब कोई आप महान काम करते हैं, है ना, एक्सीलेंस वर्क कर रहे हैं, वैल्यूएबल चीज आप कर रहे हैं, तो वो लिखने पर, तो वो लिटरेचर में आता है। स्टोरी रहता है, पोएम्स रहते हैं, नॉवेल्स, है ना। अ बुक बेस्ड ऑन एन एक्साइटिंग स्टोरी विथ सडन सरप्राइजिंग इवेंट। ठीक है, ऐसा बुक जो बेस्ड है एक्साइटिंग स्टोरी पर, रोमांचक स्टोरी रहता है और अचानक उसमें सरप्राइजिंग इवेंट भी आ जाता है। थ्रिलर होगा। हाँ। अ लार्ज बुक और सेट ऑफ बुक। ठीक है, अ लार्ज बुक बहुत बड़ा बुक रहेगा, या फिर सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, कंटेनिंग फैक्ट अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जब आपको सच्चाई का पता चलता है एक बुक में, है ना, एक बड़ा बुक रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, समझ गए इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? हाँ। अ बुक समवन राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ। ओन लाइफ मतलब खुद के लाइफ। हाँ, तो ऑटोबायोग्राफी होगा ना। ऑटोबायोग्राफी, ओके, समझ गई। अब है डू यू नो अ पर्सन डेवोटेड टू रीडिंग बुक्स इज कॉल्ड बुक वॉर्म। बोल रहा है कि क्या तुम जानती हो कि वो पर्सन जो बुक पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है ना। हाँ। जब उसको टाइम मिले, जब उसको मौका मिले, सबसे छुट्टी करके अब फट से बुक ही निकाल के बैठ जाता है, उसको कहते हैं किताबी कीड़ा। हाँ, सुने। किताबी कीड़ा बनना अच्छा बात है कि खराब बात है? किताबी कीड़ा उतना भी अच्छा बात नहीं। उतना अच्छा बात कैसे नहीं है? किताब पढ़ना अच्छा ही बात है ना। कीड़ा बनना अच्छा बात नहीं है, लेकिन किताबी कीड़ा बनना सही बात है। हाँ, दिन भर नहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो चाहिए ना, है ना। हाँ, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।